हेलो, आज हम कैलकुलेट करेंगे थ्री हिंज्ड पैराबोलिक आर्क जिसमें कि हमें यहाँ दो टाइप का लोड एक्सटर्नली दिया हुआ है जिसमें कि है एक यूडीएल और एक है पॉइंट लोड ऑन थ्री हिंज्ड पैराबोलिक आर्क। तो इस आर्क में जो पॉइंट लोड है वो है 60 किलो न्यूटन का एंड जो यूडीएल है वो है 6 किलो न्यूटन पर मीटर। एंड हमें कहा गया है टू फाइंड द नॉर्मल थ्रस्ट एंड द बेंडिंग मोमेंट एंड shear फोर्स एट द सेक्शन डी। ये डी पॉइंट जो दिया हुआ है यहाँ पे हमें फाइंड करना है बेंडिंग मोमेंट, रेडियल shear एंड नॉर्मल थ्रस्ट। सो एज इन प्रीवियस वीडियो जैसे कि मैंने सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जो जो रिएक्शंस एक्सटर्नली है उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे, डिस्टेंसेस लिखेंगे लाइक ए पॉइंट और बी पॉइंट पे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन आएगा, तो वही मैंने यहाँ पे दे दिया है। एंड जो एक्सटर्नल फोर्सेस आ रहे हैं जैसे कि यूडीएल है, पॉइंट लोड है, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम रेस्पेक्टिव प्लेसेस वहाँ पे मैंने इसका वैल्यू लिख दिया है। एंड डी पॉइंट पे जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है डी से लेकर ग्राउंड पॉइंट तक का वो हमें पता नहीं है, सो मैंने यहाँ पे वाई डी इक्वल्स टू व्हाट, then we will calculate the vertical reaction. Now initially calculation of vertical reaction by using equation of equilibrium। सबसे पहले हम calculate करेंगे movement about point A। जब movement find करेंगे about point A, then ए पे ही फाइंड कर रहे हैं मूवमेंट, सो ऑब्वियसली आर ए एक्स एंड आर ए वाई बिकम्स आवर ज़ीरो एंड आर बी एक्स इट गोज थ्रू ए। ये ए से परपेंडिकुलरली नहीं जा रहा है, ये ए होकर ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, सो यहाँ पे ये आर बी एक्स भी ज़ीरो होगा। एंड जो आर बी वाई है वो परपेंडिकुलर है टू द पॉइंट ए, सो it will be considered and 60 Newton and there will be 6 kilonewton per meter. Then our answer, अब हमारा तीन वैल्यूज़ आ रहा है क्योंकि ये ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है, तो बचा ये और ये वाला वैल्यू। देन हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आर बी वाई का विच विल बी 78.3 किलो न्यूटन। एंड अब हम लेंगे वर्टिकल फोर्सेस को, जो फोर्स ऊपर जा रहा है उसे पॉजिटिव लेंगे और जो फोर्स नीचे आ रहा है उसे हम नेगेटिव लेंगे। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू ज़ीरो, देन आर बी वाई प्लस आर ए वाई माइनस, अब हमारा जो पॉइंट लोड है और यूडीएल है वो नीचे आ रहा है एंड जो हमारा यूडीएल है वो 6 किलो न्यूटन पर मीटर है। जो डिस्टेंस है जिस पे वो यूडीएल लग रहा है वो है 25, सो 6 इंटू 25 माइनस 60 इक्वल्स टू जीरो, देन आर ए वाई इक्वल्स टू 131.7 किलो न्यूटन। नाउ द थर्ड स्टेप विच इज़ कैलकुलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। जब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लेते हैं तो हम सी पॉइंट को कंसिडर करते हैं बिकॉज हमारा जो पॉइंट सी है वो हिंज्ड है और जहाँ पॉइंट हिंज्ड होता है वहाँ का मोमेंट ज़ीरो होता है। तो हम या तो मोमेंट अबाउट सी लेफ्ट पोर्शन ले सकते हैं या फिर राइट पोर्शन ले सकते हैं, डिपेंड कि आपको कहाँ से ईजी लग रहा है, आपको कहाँ से करना है। देन मैंने यहाँ पे मोमेंट अबाउट सी लेफ्ट का पोर्शन लिया है। देन जब हम सिर्फ इस पार्ट को देखेंगे तो हमारा जो रिएक्शंस है वो है आर ए वाई, आर ए एक्स एंड दिस यू डी एल ओनली। यहाँ जब देखेंगे आर बी वाई, आर बी एक्स एंड 60 किलो न्यूटन, क्योंकि हम लेफ्ट पोर्शन को देख रहे हैं तो विल कंसिडर दिस वन। तो यहाँ पे तो हमारा आर ए वाई ऑलरेडी आया हुआ है आंसर, बचा आर ए एक्स एंड यू डी एल दिया हुआ है। देन आर ए एक्स का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 283.5 किलो न्यूटन और यहाँ पे जब मोमेंट लेंगे तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे। Now we will calculate the value of RBX horizontal reaction at point B by summation of horizontal reaction। summation जब करेंगे हम horizontal reaction का तो हमारा दो ही horizontal reaction that is RAX, RBX, that is opposite direction, RAX from left to right and RBX is right to left। so obviously जो आंसर आएगा हमारा आर बी एक्स का वो इतना ही आएगा जितना आर ए एक्स का, क्योंकि ये दोनों के अलावा कोई यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। सो द आंसर विल बी 283.5 किलो न्यूटन। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आपने जो प्रोसेस किया वो राइट है या नहीं, जो हमारा वैल्यू आया है वो राइट है या नहीं, यू कैन ऑल्सो डू द मूवमेंट ऑफ सी अबाउट राइट पोर्शन जहाँ पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे एंड देन जब आर बी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो वहाँ से 283.5 किलो न्यूटन विच इज़ सेम एज बिफोर। इसका मतलब हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो राइट है। यू कैन रीड दिस नोट टू अंडरस्टैंड। आवर फोर्थ स्टेप विच इज़ कैलकुलेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस वाई डी, जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम में किया था। देन जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज़ 4hx l - x डिवाइड बाई l स्क्वायर। देन x का वैल्यू हमारा 15 है क्योंकि हमारा जो
ए पॉइंट से डी का जो डिस्टेंस दैट इज़ 15 और हमें डी में फाइंड करना है, तो डिस्टेंस हमारा एक्स का जो वैल्यू होगा वो 15 हो जाएगा और एच इज़ हियर गिवन एच इक्वल्स टू 5 मीटर, एल इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस जो है ए से बी तक का दैट इज़ 50 मीटर। देन हमारा वाई डी का जो वैल्यू आएगा, सारे जो वैल्यूज़ को हम रखेंगे यहाँ पुट करेंगे, तो हमारा वाई डी का जो वैल्यू है दैट इज़ 4.2 मीटर। कैलकुलेशन ऑफ स्लोप एट पॉइंट डी, तो हमारा डी पे हमें स्लोप फाइंड करना है, tan थीटा इक्वल्स टू 4h l माइनस 2x बाय एल स्क्वायर। देन अगेन सेम, हमारा जो वैल्यूज़ है x का 15 और h हो जाएगा हमारा 5 मीटर, l इज 50 मीटर। सो इसको हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.16 और थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 0.16 दैट विल बी 9.09 डिग्री। आवर 6th स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल थ्रस्ट या फिर रेडियल शेयर फोर्स एंड वर्टिकल रिएक्शन v का जो हमारा जो वैल्यू है दैट इज 13187 माइनस 6 इंटू 15। अब कैसे, बिकॉज हमारा जो डी पोर्शन है हम उसका राइट भी ले सकते हैं या लेफ्ट भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट पोर्शन लिया। जब मैंने लेफ्ट पोर्शन लिया तो यहाँ पे दो वर्टिकल फोर्स आ रहे थे, एक तो ये RAY और एक यूडीएल का जो डिस्टेंस दैट इज 15 मीटर, सो 6 इंटू 15। देन v का जो वैल्यू आएगा बाय कैलकुलेशन दैट इज 41.7। अब यहाँ पे एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो h का वैल्यू हमारा अल्टीमेटली RAX का ही वैल्यू होगा दैट इज 283.5 किलो न्यूटन। नॉर्मल थ्रस्ट इक्वल्स टू v साइन थीटा प्लस h cos थीटा, देन बाय पुटिंग द वैल्यूज विल गेट द आंसर 286.53 किलो न्यूटन। अब शेयर फोर्स का जो फॉर्मूला दैट इज जस्ट v एंड h इज सेम, जस्ट फ्लिप, साइन और कॉस यहाँ फ्लिप हो जाएगा और बीच में माइनस, देन shear force equals to v cos theta minus s sin theta, then by putting all the values we'll get the answer minus 3.61 kilonewton. Now the calculation of bending moment at point D, हम point D से अपना bending moment calculate करेंगे। आप चाहो तो लेफ्ट पोर्शन भी ले सकते हो, राइट पोर्शन भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने लेफ्ट पोर्शन को कंसिडर किया है। देन हमारा जो रिएक्शन आएगा एट लेफ्ट पोर्शन दैट इज RAX RAY एंड जो यहाँ डिस्टेंस दैट इज 15, तो UDL हमारा 15 मीटर तक के डिस्टेंस में लग रहा है। देन 6 इंटू 15 इंटू 15/2, जब भी हम मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सबसे पहले होगा रिएक्शन निकाला दैट इज 6 इंटू 15, फिर आएगा हमारा मिड पॉइंट में निकालना, देन 15/2 दैट इज 16 इंटू 15 इंटू 15/2, तो वही हम पुट करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, हम पॉइंट डी पे कैलकुलेट कर रहे हैं मूवमेंट और ये यहाँ ऐसे जा रहा है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है ये यूडीएल, सो ये ऐसे मूव कर रहा है दैट इज एंटी क्लॉक दैट इज माइनस, तो माइनस और ये पॉजिटिव एंड दिस वन विल बी नेगेटिव, तो हमारा वैल्यू जो आएगा दैट इज 109.8 किलो न्यूटन मीटर। मुझे यहाँ पे क्लेरिफाई ये करना है कि हम सारे में क्लॉकवाइज पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं और एंटी क्लॉक क्यों नहीं ले रहे हैं पॉजिटिव, बिकॉज अभी तक जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस पोर्शन में सब में हमारा सैगिंग हो रहा है, तो सैगिंग में हमारा जब भी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, एज यू कैन सी जो ये पोर्शन है यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ए का जो फोर्स लग रहा है ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो 131.87 इट इज़ मोर देन द दिस टोटल वैल्यू। इसका जो वैल्यू आ रहा है वो होगा 6 इंटू 15, जो हमारा रिएक्शंस आएगा वो है 6 इंटू 15, दिस इज़ लेस, ये तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ये यहाँ एक पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे सैगिंग हो रहा है, इसीलिए हम क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं और एंटी क्लॉक नेगेटिव ले रहे हैं। लेकिन जब हम राइट पोर्शन में आते हैं तो आप जब देखेंगे डी से लेकर जो बी तक है, तो यहाँ पे हॉगिंग हो रहा है, हॉगिंग में भी यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है और यहाँ पे ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये दोनों फोर्स जो है ये दोनों फोर्स ज़्यादा है और ये कम है, ये दोनों फोर्स मिला के ज़्यादा है ये कम है, तो ये ऐसे बेंड हो रहा है, ये ऐसे बेंड होगा, दैट्स वाई यहाँ पे जो होगा वो है हॉगिंग, इसीलिए यहाँ पे एंटी क्लॉक पॉजिटिव होगा। तो जब भी आप क्वेश्चन करो तब कंसिडर कर लिया करो आपके बीम को कि वो किस तरीके से मूव हो रहा है। इफ़ आपका जो ये बीम है वो बाय एनी वे, बाय एनी रिएक्शन अगर वो इस तरीके से बेंड हो रहा है तो वो सैगिंग होगा, बिकॉज आपका जो ये नीचे का जो फोर्स है वो ज़्यादा है एंड ऊपर से जो फोर्स है वो कम आ रहा है। अगर इस तरीके से बेंड हो रहा है तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉक नेगेटिव, दैट इज सैगिंग। और आपका जो बीम है अगर इस तरीके का शेप लेगा, जब ऊपर से जो नीचे फोर्स आ रहा है वो ज़्यादा है और यहाँ पे जो फोर्स है वो कम है, दैट इज़ कॉल्ड हॉगिंग। देन इफ फोर्स इस तरीके से आपके बीम को बेंड करवा रहा है देन इट विल बी क्लॉकवाइज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉक पॉजिटिव। सो
यहाँ पे मैंने लेफ़्ट राइट सिर्फ इसलिए बनाया है टू शो यू कि यहाँ पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा लेकिन यहाँ पे क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, तभी आपका आंसर सेम आएगा। नहीं तो आंसर सेम तो आ जाएगा लेकिन साइन कन्वेंशन नहीं मैच होने के कारण आपका यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि साइन कन्वेंशन आप याद रख के आपका फॉर्मूला आपका कैलकुलेशन करो। सो ऐसे ही करके आप कैलकुलेट कर सकते हो वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन विच वी कैलकुलेटेड, और उसके बाद वर्टिकल डिस्टेंस एंड देन स्लोप एंड वी कैलकुलेट द रेडियल शेयर एंड नॉर्मल थ्रस्ट, और सबसे लास्ट में बेंडिंग मूवमेंट बाय यूजिंग द साइन कन्वेंशन। सो ऐसे ही करके आप 3 इंच पैराबोलिक आर्क का क्वेश्चन बना सकते हो ईजिली। थैंक यू।